नंद के लाला की जय। नंद भवन में आनंद उत्सव मनाया जा रहा। पूतना राक्षसी सुंदर स्त्री का वेश बना के पहुंचती है। आजकल हर एक व्यक्ति के मन में ऐसी सोच रहती है, मैं अच्छा दिखूं, क्या पहनूं, क्या चुपड़ लूं, अच्छा दिखूं बस। सोच बन गई। चाहे मन कैसा भी हो, दिल कैसा भी हो, कर्म कैसे भी हो, कपड़े अच्छे हो, दिखने में अच्छा हो, गलत नहीं है, होना चाहिए। साफ स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनो। लेकिन खाली अच्छे कपड़े से बात बनने वाली नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े तो ये रेडीमेड दुकान पे वो कार्टून उन पहनते हैं, प्लास्टिक वाले। क्या बोलते? स्टैचू, स्टैचू। उनके आंख भी रहती है, बाल भी रहते हैं, हाथ भी रहते हैं, और रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। क्या काम के? कुछ काम करते हो नए कपड़े पहन के? कपड़े कैसे भी हो, कर्म अच्छे होना चाहिए। पूतना राक्षसी बन ठन के सज धज करके गई, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा दिखती जैसे साक्षात श्री देवी हो। ये बंबई वाली नहीं, श्री यानी लक्ष्मी। हाँ, ये तो तुम वहां बंबई चले जाओ कि वो उनकी कह रहे होंगे ना। ऐसे जैसे लक्ष्मी, ऐसा 16 श्रृंगार, और ऐसे सज धज के जाओ। अब गांव के लोग, गोपी ग्वाल, सबने बड़ा आदर किया, रास्ता दे दिया, ये कोई देवी जी आई है, पूरा रास्ता क्लियर कर दिया, पधारो। अब उसके भीतर राक्षसी बैठी, पर ऊपर का मेकअप तो इतना बढ़िया था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनका खान पान, उनके विचार, उनके आचरण, उनका मन कैसा है, ईश्वर ध्यान ही नहीं उनको। बाहर से आप कैसे भी हो, भीतर से अच्छे बनो। बाहर से तो ब्रह्मा जी ने जैसा गढ़ दिया, जैसा बना दिया, ये तो सब ऐसे ही रहेगा। थोड़ा बहुत भले ही से हाँ कोशिश कर लो, अंदर से आप सुंदर बनने की कोशिश करोगे तो भाई बहनों भगवान को पसंद आ जाओगे। दुनिया की पसंद तो बदलती रहती है, ऐसे कई को हाँ हमने पसंद किया और रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन भगवान को अगर पसंद आ गए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए हमारा मन अच्छा होना, आचरण अच्छे होना, कर्म अच्छे होना,
भगवान कोई बनावटी बना अच्छा नहीं लगता। भगवान पालने में सोए नेत्र बंद किए हुए। अब प्रभु तो समझ गए उतना राक्षसी आ रही है, और जैसे ये दिख रही है वैसी है थोड़ी, पर ये भोले वाले लोग सब उसको आदर सत्कार दे रहे, खूब सम्मान कर रहे। अब भगवान भीतर से देखते हैं, आंखें बंद किए। पूतना ने देखा अच्छा है सब नाचने गाने में लगे, बालक को उठाया और विष भरा दूध पिलाने लगे। भगवान ने आंखें नहीं खोली। जो ना देखने योग्य हैं उनको अगर देखेंगे तो दोष लगेगा। भगवान से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? क्या इधर बासर और धर्माबाद, इधर भगवान से ज्यादा कोई है इधर? हमारे उधर भी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, पर सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर, खुरन खगीर योए धनु मैन पर, सलोने युग नैन पर, सूरत से बहन पर, पागिन पगीर चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। इसलिए बार बार दर्शन, अष्ट दर्शन का नियम बताते हैं पुष्टि मार्ग। सुबह श्रृंगार के दर्शन, मंगला दर्शन, कहते मंगला मुखी सदा सुखी। मंगला दर्शन, फिर बाल भोग के दर्शन, फिर राजभोग के दर्शन, फिर अष्ट दर्शन का नियम। बार बार इसलिए दर्शन की, और कोई अच्छा नहीं जम जाए कहीं। हाँ, ये डुप्लीकेट को कहीं पसंद नहीं कर ले, भगवान ही अच्छा लगे, इसलिए भगवान का श्रृंगार करते हैं, खूब सजाते हैं, खूब हमारा मन उसमें लग जाए। तो भगवान जी ने पूतना के प्राणों को खींचा, छटपटाई, उसने छोड़ाने का प्रयास किया, प्रभु ने नहीं छोड़ा। भगवान कहते या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लिया है तो फिर छोड़ते नहीं है। पूरी ताकत लगा देना कि भगवान एक बार पसंद कर ले, बस एक बार, इतने में तो बात बन जाएगी। और भगवान पसंद कब करेंगे? ऐसी जगह बैठे रहेंगे 5-5 घंटा, तो ये आपका मेकअप चल रहा है और भगवान पसंद कर लेंगे। और भगवान कहता मैं कोई रंग रूप तो देखता नहीं, आयु भी नहीं देखता हूँ कि इनके दांत है कि नहीं है, ये बूढ़े हैं, जवान हैं, काले हैं, गोरे हैं, अमीर है, गरीब है, हिंदू है, किस जाति का है, भगवान को इससे क्या लेना देना। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। माता भिल्ली को रामायण में नवदा भक्ति प्रभु ने सुनाई। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। भक्ति का नाता है।
नवदा भक्ति सुनाई। पूतना राक्षसी को प्रभु ने प्राण खींचे, छटपटाई, नंद भवन से बाहर आकाश में प्राण निकले, धड़ाम से गिरी, पूतना का उद्धार हो गया, ऐसा लिखा है। उधर से नंद बाबा आ रहे मथुरा से, भजन कीर्तन नाम जपते हुए, हे भगवान कोई राक्षस कोई आतंकवादी गांव में न पहुंच जाए। भजन कीर्तन करते गए, गोप ग्वालों ने रास्ते में रोका, बाबा गजब हो गए, क्या ये राक्षसी तेरे घर में घुस गई और बालक को लेके भाग रही थी, वो तो अच्छा हुआ ठोकर लगी और अटैक आया, ये मर गई और बालक बच गया। नंद बाबा बड़े खुश हो गए, देखो मैं वहीं से भजन करता आया तो भगवान ने रक्षा करी और ये राक्षसी समाप्त हो गई। अब गांव के लोग जैसा सोच ले विचार कर ले, पर एक ने कहा क्यों भी ये ठोकर लगती तो ये ऐसे गिरती, मुंह नीचे रहता, ये तो ऐसे पड़ी है, तो फिर ये ठोकर नहीं लगी। नंद बाबा कहने लगे, अरे जो भी हुआ है भगवान की कृपा तो देखो, अगर ये राक्षसी ऊपर होती और बालक कभी नीचे होता तो आज क्या होता। ये भगवान की बड़ी दया है, गौ माता का आशीर्वाद, दान पुण्य, देवधामी के गीत गा रहे, भगवान ने रक्षा करी, अच्छा हुआ बालक बच गया। भगवान की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, कितना भी बुरा हो जावे फिर भी क्या कहना, अच्छा हुआ, इससे ज्यादा भी हो सकता था ना, उसको कम मान के भगवान को धन्यवाद। बाद में पूतना के शरीर के टुकड़े करे और जो झाड़ पे टूटे सब डाल के और उसमें आग लगा दिया। तो कहते हैं इसी सुगंध आ रही थी जैसे कोई हवन हो रहा हो। राक्षसी का शरीर, फिर ये सुगंध कहां से आ गई? कोई संत महात्मा होते तो एक बात, ये तो पापी नहीं, भगवान को मारने आई, राक्षसी कंस के साथ रहती। भगवान जी से स्पर्श होने से इसके सारे दोष खत्म, निष्पाप हो गए। भगवान जी की कथा, दर्शन, नाम बहुत असर करता है। इतनी श्रद्धा होना चाहिए कि पूतना राक्षसी जो मारने गई, प्रभु ने उसको तार दिया। अब हम तो इतना तो गलत नहीं करते होंगे, थोड़ा बहुत तो होता है, तो भगवान की कथा से भी हमारे कुछ दोष मिट जाते हैं। भगवान की कथा भी कृपा करती है, कथा से भी कृपा मिल जाती है। तो पूतना जैसी राक्षसी का उद्धार किया तो भगवान की कथा हमारा भी उद्धार करेगी, ऐसी भावना से सुनना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने जब ये सुना कि ऐसी पापिनी हत्यारीन जो जहर लेके आई उसको तार दिया, प्रभु तो बड़े दयालु हैं, पतित पावन है, पुण्य आत्माओं का तो उद्धार करते हैं पर पापियों का भी कर देते हैं, क्योंकि हैं तो सब उसी के बच्चे।
अच्छे भी और बुरे भी सब भगवान के ही हैं। और ये मनुष्य शरीर भगवान के लिए मिला है। और भगवान की खोज में भाइयों सारे संसार में जैसा जिसको पता लगा भगवान की भक्ति करने में लग गए। सारे धर्मों में अलग अलग तरीके से उसको भजते, क्योंकि आत्मा की जो तड़प है भाई बहन भगवान की अंदर से उसको बहुत जरूरत है। जैसे भोजन की जरूरत होती है ना शरीर को, ऐसे आत्मा को परमात्मा की भूख है। वो रह नहीं सकता भगवान के बिना। तो जिसने जैसी भक्ति बताई कर रहा है वो, जरूरत तो है उसको, भगवान की जरूरत सबको पड़ेगी। पूतना राक्षसी का उद्धार किया। बालक को लेकर घर आए और सब विचार करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक शक्टासुर नाम का राक्षस कंस ने भेज दिया। भगवान ने उसे भी मार दिया। फिर एक तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर के रूप में, इतनी हवा आंधी तूफान, प्रभु ने उसको भी मार दिया। पर कोई पहचान नहीं पाए कैसे क्या हो रहा है। हर बार बालक बच जाता है, राक्षस मर जाता है। तो क्यों ना कोई ऋषि को बुलाए। माँ यशोदा ने नंद बाबा को कहा कोई ज्योतिषी को बुलाओ, क्या गिरे चक्कर आखिर। तो गर्गाचार्य आए उससे। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य ऋषि को गोकुल गांव भेजा। एकांत में गौशाला में नामकरण संस्कार पत्रिका सब बना के कहा कि ये बालक ऐसे नक्षत्र में जन्मे हैं, परेशानियां तो आएगी पर इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इनसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। माँ यशोदा ने कहा गुरुजी थोड़ा ठीक से देखो, ये बालक जब से हुआ है ना ये मरे हुए पे ही मिलता है, ये है क्या ऐसा। बोले ये साधारण बालक नहीं है, हर युग में जन्मे हैं। भगवान ने विचार किया कि ये मेरी पोल नहीं खोल दे कि ये भगवान हैं और ये लीला करने आए हैं, नहीं तो मेरी माँ भगवान समझ के अलमारी में ताक में बिठा देंगी और कुकू चावल और आरती पूजा में लग जाएगी। मेरा बेटा तो भगवान है और इनको पुराना पुण्य है, बेटा बनकर के वो कर्जा उतारने आया हो। भगवान जी किसी का कर्जा नहीं रखते। आपने धर्म के लिए, गौ माता के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ किया है तो भगवान बराबर लौटाएंगे, वापस करेंगे। किसी का ऋण नहीं रखते, वापस लौटा के हिसाब बराबर। नहीं तो हनुमान जी को कहते हैं ना, भरत जी को कह रहे थे ना, भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं। कपि से मैं उऋण नहीं हो सकता। हनुमान ने मेरा बहुत साथ दिया। जानकी की खबर लेकर आए और इन्होंने बहुत सहयोग किया। अब ये ऋण चढ़ा है कि अब इन्होंने तो मेरी सीता को ढूंढ लाए, अब ये ऋण कैसे उतारो। हनुमान की कोई है ही नहीं, तो ये ऋण तो सदा ही रहना है ना, हिसाब कैसे बराबर होगा।
इसलिए गांव में चाहे राम जी का मंदिर ना हो, पर हनुमान जी का मंदिर रहता है, खेड़ापति, और मंदिर हो ना हो, क्योंकि जहां हनुमान जी है वहां राम जी रहने ही पड़े। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ भगवान श्री राम जी सब रहते हैं, पर जहाँ राम दरबार पूरा है वहाँ हनुमान जी बहुत जरूरी है। पर जहाँ हनुमान जी वहाँ राम जी हो तो हो, ना हो तो भी चलेगा। पर आपने राम दरबार लगाया है तो वहाँ हनुमान जी बिठाना पड़ेगा साथ। इसलिए भगवान पे ऋण चढ़ाते जाओ, कहना ये चाह रहा हूं। भगवान के ऊपर कर्जा, भगवान टेंशन में आ जाते हैं। ये कुछ मांगता है नहीं, रोज माला जपता, रोज पाठ पूजा करता है, क्या दूं इसको? नहीं तो मुझे पता नहीं किस रूप में उतारना पड़ेगा। अब ये बेटा बन के आए नंद बाबा माँ यशोदा को, गर्गाचार्य जी ने सारी बातें बताई, दान दक्षिणा देके उनको विदा किया, नामकरण। प्रभु घुटने घुटने चलते हैं, फिर और बड़े होते हैं, दूध दही माखन लेके गोग्वाल मथुरा कंस को देने जाते हैं। भगवान ने कहा ये तो गलत कर रहे, दुष्ट कंस को खिला रहे, पापी को खिलाने से पाप लगता है, इसको रोकना चाहिए। उन्होंने एक टोली बनाई, मित्र मंडल बनाया, मनसुका, श्रीदामा, मधुमंगल, और कहा अपने गांव का दूध दही माखन मथुरा नहीं जाता। देश का पैसा देश में रहना चाहिए, इसलिए विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। चाइना का सामान तो नहीं लेते कुछ। अब ये मत पूछना कहाँ लिखा भागवत जी में, सब लिखी हुई बात ही नहीं कही जाएगी। जो आज समय की मांग, चिल्ला रहा समय, उसकी सुनो। ये तो 5127 साल से सुन रहे हैं ये कथा, क्या फर्क पड़ा? आज की ताजा खबर, स्वदेशी वस्तु, विदेशी प्रयोग ना करो। इसलिए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी, वो उत्पादन या भारत में और भी जहाँ जो वस्तुएं बनती है उसका उपयोग करो। कहीं ऐसा ना समझ लो कि रामदेव बाबा का कोई एजेंट बन के आया है, कोई कमीशन नहीं है मेरा उधर से। पर देश हित की बातें रखना चाहिए। स्वदेशी वस्तु, नेचुरल वस्तु का प्रयोग करो, तो देश का पैसा देश में रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, गोकुल गांव का दूध दही माखन दुष्ट मथुरा कंस के लिए नहीं जाएगा। वो खा खा के वो ताकतवर बन रहे और हमको सताते, हमको डराते। हम सब खाएंगे, जिनके यहाँ नहीं है उनको खिलाएंगे और ताकतवर एक टोली बनाएंगे, संगठन, ताकि इन दुष्टों से टक्कर ले सके। आज ऐसे देश के अंदर गद्दार विधर्मियों का संगठन बन रहा है और हमें मालूम ही नहीं है, उनकी तैयारी चल रही है और हम बैठे हैं। हमारा संगठन मजबूत बने, धर्म के लिए एकजुट हो, परिवार में संयुक्त परिवार रहे, संगठित रहे, भाई भाई परिवार, माता पिता से समाज के लोग एकजुट रहे। गांव में ऐसे आयोजन हो जिससे एकता बनी रहे हमारी। कितने परिवार में
तनाव की स्थिति, अलग अलग रहना। तो भगवान ने संगठन बनाया, रोका, तो कुछ तो मान गए और कुछ नहीं माने जो कंस की पार्टी के थे। अब तो सब विपक्ष में भी कई लोग साथ दे रहे हैं। तो भगवान ने फिर मटकी फोड़ना शुरू किया, दूध दही माखन बिखेर दिया कि कंस को तो खाने नहीं देंगे, चाहे ढोल देंगे, उसको खाने नहीं देंगे। अब गोपियां शिकायत करने आ गई माँ यशोदा से, तुम्हारा बेटा बड़ा नटखट है। माँ ने डांट फटकार लगी, बेटा तू ऐसा काम क्यों करता है, सब बदनामी होती, शिकायत करते हैं लोग। देखो कहीं कहीं अच्छी परंपरा है और कई परंपराएं आज गलत है समाज में। उन परंपराओं को अगर आप रोकेंगे, तोड़ेंगे तो विरोध तो होगा। वाह, हमारे बाप दादा करते आ रहे, कंस को देना है दूध में दही घी माखन, हम तो देंगे। जैसे दहेज की भी प्रथा आपके इधर तो नहीं होगी ना? आपने लिया क्या? कई जगह ऐसे समाज में प्रथा है कि भाई 15 लाख लगेंगे, 15 लाख में सौदा कर लेते, और कोई ने अगर 16 लाख दे दिया तो वो कैंसिल कर देते। हाँ, तो बेटियां कहीं कहीं बोझ बन जाती है समाज के अंदर। एक बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी हो जाए तो पिता के माथे पे बोझ कैसे होगा, कितना खर्चा होगा। मकान गिरवे रख देता, बिक जाता बेचारा, मेहनत करता। दहेज लेना भी नहीं और देना भी नहीं, कौन माने? फिर कैसे सुधार आएगा समाज में? नुक्ता प्रथा होती आपके इधर भी, मृत्यु के बाद उनका भोजन मृत्यु भोज। भाई संपन्न व्यक्ति तो पूरे नगर को जिमा देगा, लेकिन जो संपन्न नहीं है तो समाज ने उसको कहना भाई तेरे जैसा सामर्थ्य हो उतना करो। कर्जा करके बेचारे करते, कोई बोलने वाला नहीं। तो भगवान ने विरोध किया, फिर भी चोरी से ले जाकर देते तो भगवान उनके घरों में से चोरी करके ले आते थे और फिर गरीबों में बांट देते थे। फिर शिकायत करने आए, बदनाम कर दिया भगवान को, पर भगवान पीछे नहीं हटे। समाज का हित होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए, धर्म का हित हो। अगर हमें बुराई भी मिले, बदनामी भी मिले तो सहन करो। आज सच्चे साधु संत महापुरुषों को खरी खोटी कहना चाहिए। जो कुल गुरु बने हुए हैं और समाज में कोई नशा कर रहा है, चोरी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, कोई कहने वाला ही नहीं। बोलना चाहिए, तुम अगर करोगे तो नरक में जाओगे, तुम्हें डंडा पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी, भोगना पड़ेगा। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, तो राज धर्म तन तीन का बेगई होई नाश। डॉक्टर को सही सलाह देना चाहिए मरीज को, मास्क लगा के रहो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, और ज्यादा ऐसे घूमो मत, फिर तो जल्दी चले जाओगे। मर्यादा में रहो, शुगर की बीमारी है, फीकी चाय पियो। अब कोई कोई तो मान जाता है और कोई कोई रसगुल्ला फटकार लेता है। वो डॉक्टर भी कह देता है कभी कभी ले सकते हैं। वाह, तो आपके वो डॉक्टर बहुत बढ़िया यार, कोई मना नहीं करता खाने पीने की, और ये डॉक्टर ये सब बंद कर दिया इसने मेरे।
कि घी मत खाना, कि शक्कर मत खाना, तला हुआ मत खाना, तो फिर खाओ क्या? पर वो डॉक्टर कह रहा है ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो ये सब नियम पालन करो, परहेज से रहो। पथ्य, कुपथ्य का पालन जरूरी है। पर हम डॉक्टर भी वही पसंद करते हैं जो सब छूट दे देता है और दूसरी चीज के भी कह देता है हाँ कभी कभी ले लिया करो नींद ना आए तो। वाह बेईमान। कि ये ना इसे सलाह देने वाले मिल जाते हैं। वो किस्सा सुना होगा ना, एक को सर्दी होती थी और उसको सर्दी ठीक नहीं होती। सब डॉक्टर को दिखाया, अच्छे अच्छे बॉम्बे तक हुआ है, वो सर्दी ठीक नहीं हो रही। बोले सर्दी नहीं जा रही मेरे। अरे सर्दी चली जाएगी, दवा मेरे पास। तो क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ी थोड़ी ले लिया करो शाम को दवाई, जो एक्स्ट्रा खर्चा है। अरे ना ना वो तो शराब दारू तो पीना नहीं चाहिए। अरे क्या बात करी, तो उससे सर्दी चली जाएगी। मेरा प्लाट चला गया, मकान चला गया, जमीन चली गई, वो तेरी सर्दी रहेगी क्या? जब इतना सब चला गया तो सर्दी में क्या लगा है? तो लेके तो देख, सब चली जाएगी सर्दी भी तेरी। तो ये ऐसी बातें नहीं सुनना। सुखदेव मुनि कह रहे हैं भगवान जी ने विरोध किया, गलत। कंस के यहाँ तुम लेके जाते हो इसलिए हमने चोरी करी है, और हमारे यहाँ कोई माखन की कमी है जो हम चोरी करेंगे? 9 लाख या लकुटी या रुकाम लिया पर राज तिहुपुर को तजडारो, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के यहाँ। सुना आपने? कितनी? 9 लाख। एक जमाना था पशुधन गोधन जिसके पास ज्यादा रहता उसी को बड़ा मानते थे। गोधन धीरे 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 ये तो सब कम हो गया और दूसरा धन इकट्ठा कर लिया, इसलिए बूचड़ खाने हो गए, इसलिए गौशाला की जरूरत पड़ी। ये तो हर घर में 1-1, 2-2, 4-4 गाय हो जाए तो गौशाला की जरूरत ही नहीं। और ये बूचड़ खाने एक दिन में बंद हो जाए, एक दिन में, बिना आंदोलन, बिना कोई चक्का जाम करे, बिना कोई सरकार के हाथ जोड़े, एक दिन में बंद हो जाए। अगर पूरे भारत में जो किसान है, सामर्थ्यवान है, जमीन है, जगह है, 2-2, 4-4 गाय बांध लो जो बाजार में घूम रही है। कहाँ श्रद्धा बची लोगों की, बुद्धि लोगों की खराब हो गई। गौ सेवा होती थी, घर में गाय के रोज दर्शन होता था। पहली रोटी गाय को खिलाते थे, और गाय ने रोटी खाई मतलब सारे देवी देवता को भोग लग गया, नैवेद्य लग गया। गाय में सब देवता, और अन्न शुद्ध हो जाता था। फिर घर के सारे लोग खाते थे। सबकी बुद्धि की शुद्धि होती थी। गाय के गोबर से लीपा जाता था, गौमूत्र का सेवन होता था, गाय का दूध, दही, गाय का घी। तो भारत विश्व गुरु बन गया था। और आज भी वो योग्यता भारत के अंदर है। पर कुछ गद्दार लोग जो हो गए, ये जब तक अटैक नहीं आए, ये बीच में जो लोग बाधा डाल रहे हैं अपने घरों में, गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीज पंचगव्य बनता है इससे। इसके सेवन का बड़ा महत्व है। आज भी विदेशों में देसी भारतीय नस्ल की गायों की सेवा होती है, रिसर्च कर रहे हैं। जिनको ज़्यादा टेंशन तनाव होता तो गाय के बच्चों के बछड़ों के साथ में वो रहते हैं तो उनका तनाव डिप्रेशन ठीक हो जाता है। गाय के ऊपर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम होता है। उसका गल कंबल सहलाने से, खुजालने से शुगर की बीमारी कम हो जाती है।
गोमूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी कैंसिल हो जाती है। ये कोई आज की बात नहीं है, तो अनादिकाल से ऋषियों की परंपरा रही है, लेकिन हमने वो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। कितनी महामारी फैल रही है आज। इसलिए 5 चीजों में से अपने घर में एक चीज का तो उपयोग जरूर करो, चाहे गोबर का या गोमूत्र का या दूध का या दही का या घी का, मतलब गाय से जुड़े रहो। एक समय था गाय के दूध, गाय का गोबर से लीपा जाता था। है किसी को खबर? जरूरी था। पूजा थोड़ी सी कथा सत्यनारायण की भी कराते हैं तो चौक पूरते हैं, लीपते हैं और उसको बना के फिर देव आराधना उपासना होती थी। पहले घर भी कच्चे होते थे, हाँ तो इतने पक्के हो गए कि गोबर का तो नाम ही नहीं होना। कितनी बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए घर में पोछा भी लगे तो गोमूत्र उसमें जरूर डलना चाहिए, थोड़ा सा गोबर भी डलना चाहिए। गो झरण आता है, गो अर्क, वो घर में रखो और पोछे में लगाओ, थोड़ा पानी में डाल दिए, जैसे गंगा जल डालते हैं तो वो जल शुद्ध होता है। प्रयोग करो ऐसा। तो भगवान जी ने संगठन तैयार किया, गो रक्षा के लिए सबको एकत्रित किया। कुछ लोग मान गए, कुछ नहीं मानते। भगवान ने विचार किया मेरे को बदनाम कर दिया, कोई ऐसा गुरु आ जावे जो ये ऐसी कृपा कर दे ताकि ये सारे लोग कंस के यहाँ जाना छोड़ दे और कृष्ण के यहाँ आना शुरू करें। क्योंकि ये कंस के यहाँ जाते हैं तो उसके संग दर्शन से वो वायरस फैल जाता है ना। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अब वो दुष्ट कंस के यहाँ बैठ के अपने को आपको बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाँ, हमारी कंस से पहचान है, हम साथ बैठते हैं, वो हमारा नाम लेता है। अरे ऐसा बेईमान के साथ झांकी जमाली तो कौन सा बड़ा काम किया। अरे पहचान हो किसी साधु, किसी संत, कोई धार्मिक व्यक्ति से आपकी पहचान हो और बैठो तो बात बनती है। बेईमानों के साथ अगर आपकी साठगांठ है, कौन सी बड़ी बात है। कई फोटो निकला लेते हैं और घर में ऐसी बड़ी बना के लगा देते हैं किसी के साथ खिंचवा के, और बड़ा गौरव महसूस करते हैं हमारी उनके साथ फोटो है, निहाल कर दी है। भगवान की आप फोटो देखोगे तो किसके साथ फोटो रहती भगवान की? गाय के साथ। गाय के साथ फोटो खिंचवाई उन्होंने, गोपाल कृष्ण, वो गाय के साथ रहते हैं। अब कोई नेता के साथ फोटो खिंचा लेता, कोई अभिनेता के साथ, वाह हो गए धन्य। तो भगवान जी ने विचार किया मैं कैसे समझाऊं, ये मेरे को मानते नहीं, कंस को मानते। कोई गुरु आके परिचय दे दे। तो उन्होंने गुरु को याद किया और सारे गांव के अंदर भोले बाबा साधु का वेश बनाकर आ गए। और प्रार्थना आप हम सब भी करें भाई बहनों कि मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए, एक बार हो जाए बस। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपा एक बार हो जाए।
दो ज्ञान की ज्योति, चमन गुलजार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। सतगुरु महाराज की जय हो। बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा, कि बेड़ा पार हो जाए। बहा दो प्रेम की गंगा, कि बेड़ा पार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। चरण छाया में फंसे हैं, मोह माया में बिठा लो। चरण छाया में बिठा लो, चरण छाया में। शरण तेरी जो आ जाए, शरण तेरी जो आ जाए, कमल गुलजार हो जाए। शरण तेरी जो आ जाए, कमल गुलजार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। कृपा एक बार हो जाए, कृपा एक बार हो जाए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ऐसा बाबा जोगी के वेश में भोले बाबा गोकुल गांव की गलियों में घूम रहे और भगवान का परिचय दे रहे। गुरु वही जो भगवान से जोड़ दे, आपके भीतर के गुरु तत्व को जगा दे, आपके मन को भगवान में लगा दे, वो गुरु। और जो गुरु अपने से सेटिंग करवाए, बस गुरु की पूजा करो, गुरु को दान दक्षिणा दो, बस जीवन सफल। वाह, डुप्लीकेट।
गुरु अपनी पूजा नहीं कराता, तो गोविंद की, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद ये बताए। गुरु को थैंक यू करो और गोविंद तरफ जाओ। जो भगवान से ना मिला है, भगवान का ज्ञान ना करा सके, वो गुरु नकली है। अब गांव में गए तो गुरु का आदर तो करते हैं, परंपरा तो है। एक साधारण व्यक्ति भी कहता है भाई गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु भी न भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तो गुरु की महिमा तो सब जानते हैं। अब बाबा जोगी घर घर गली में गए तो कोई नारियल लाता है, कोई भेंट लाता है, कोई हार फूल लाता है, कोई कम्बल लाता है, कोई आटा दाल लाता है। वो तो जिसकी सबकी अलग अलग श्रद्धा है। तो वो कहता मैं ऐसा भिखारी बाबा नहीं हूँ, कोई ये सामान लेने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें भगवान का परिचय कराने आया हूँ, लेने नहीं देने आया हूँ, लूटने नहीं लुटाने आया हूँ, बटोरने नहीं बांटने आया हूँ। अरे इसके पहले तो जो आए सब थैला भर भर के ले गए, पर मैं ऐसा बाबा नहीं हूं। तुम्हारे यहाँ जो बालक जन्मानंद भवन में वो साधारण नहीं है। मैंने तपस्या साधना की और उन्होंने मैसेज दिया है, जाओ सबको बताओ मेरी महिमा, क्योंकि ये कब मुझे पहचान पाएंगे। तुम भगवान किसको मानते हो? हमारा भगवान कंस, कितने हाथी उनके यहाँ, कितना बड़ा महल बना है, कितने हीरे जवाहरात, कितना सुख सुविधा है। तो हमारे लिए तो वही भगवान है। आज भी ऐसे निकम्मे लोग रहते हैं जो कि को बड़े कोई भगवान की तरह मान रहे, जबकि अकल नहीं है उनमें कुछ भी, ना कोई योग्यता है उनमें, नालायक है, और फिर भी उनके आगे पीछे हाथ जोड़ते फिरते रहते, धूल खाते रहते, क्योंकि उनके पास पद है, पैसा है। अरे गुण को देखो, गुण भी तो हो ना। धनवान से भी श्रेष्ठ गुणवान होता है, और गुणों की पूजा होती है। और धनवान सब नहीं बन सकते, पर गुणवान सब बन सकते। इसलिए भगवान के गुणानुवाद गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। हमारे अंदर भगवत गुण आवे। चाहे धनवान ना बन सको, लेकिन गुणवान जरूर बनो, और उसकी तैयारी आज से शुरू करो। और तो बढ़िया सेटिंग कर रखी हमने, पर गुणवान होना चाहिए। गुणों से श्रेष्ठ बनिए। तो सारे गांव के लोगों को समझाया, समझ में आया, और सबको लेकर के कहा भगवान के द्वार नंद भवन के यहाँ अलग जगह भिक्षाम देई। माँ यशोदाना भी सोने के थाल में हीरे जवाहरात सब सामान रखे, आओ आओ गुरुजी लीजिए। तो कहा मैं ये लेने नहीं आया हूँ, तुम्हारे यहाँ जो बालक जन्मा उसके दर्शन कराओ, और ये सामान सब भीतर ले जाओ। अरे अभी तक जो बाबा आए सब लेके गए, और आप पहले बाबा जो ऐसा कह रहे दर्शन चाहिए, मेरे को तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। क्या मतलब? ये साधु के वेश में कोई राक्षसी आया है, क्योंकि वो पूतना राक्षसी आई थी, इतना सुंदर रूप बना के बाद में पोल खुली, पता चला अरे तो राक्षसी निकली। फिर तृणावर्त आया, शकटासुर आया, ये माया भी अब साधु वेश बन सामने आया है। भोले बाबा विचार करते, देखो नकली उनका तो बहुत स्वागत सत्कार करा, और मैं असली का परिचय दे रहा हूं तो ये मेरे को भी राक्षस समझ रहे। क्या करना चाहिए? तो माँ मुझे तो दर्शन करना, ये सामान नहीं चाहिए। तो हाँ दर्शन तो नहीं होंगे। तो बाबा जोगी ने भी त्रिशूल गाड़ दिया गेट के पास ही, और के जब बाहर आएगा तब दर्शन करके जाऊंगा, पर बिना दर्शन के नहीं।
भगवान के लिए भाई बहनों थोड़ा जिद्दी भी बनना पड़ता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, माँ यशोदा कहती बाबा कब तक नहीं जाएगा, जब तक दर्शन नहीं होंगे। 8-10 साल में कभी तो बड़ा हो के ईटेगा तब दर्शन कर लो। तो सालों बैठे रहेगा तो पूरा जीवन भी लगेगा तो लगा देंगे। नंद बाबा आए और कहा बाबा तो असली है, चलो दर्शन कराओ। बालक को लेके आए, मन ही मन प्रणाम किया, प्रभु ये आपको पहचाने ना मेरे को पहचाने, ये भोले लोग हैं, आप दया करो इन पर। जब तक आप नहीं समझाएंगे ये नहीं समझ पाएंगे। तो बाबा जोगी ने भगवान की महिमा बताई, दर्शन किए प्रणाम करके और वहां से विदा लेते। गांव के लोगों पे असर तो हुआ उसका। सच्चे साधु संत ईश्वर की विशेषताओं को बताते हैं और उनसे जोड़ देते हैं, फिर आप साइड में हो जाते हैं। करो भक्ति साधना। अब कंस के यहाँ जाना बंद हो गया, कृष्ण के यहाँ जाना शुरू। रोज प्रातः जल्दी उठते, जागो वंशी वाले दो ललना हमारे, जागो बंसी वाले दो ललना हमारे, जागो जागो हुआ सवेरा, जागे गोप है सारे, जागो हुआ सवेरा, गोपी ग्वाल सब जागे, दर्शन दे दो लाला दो ललना हमारे, दर्शन दे दो लाला दो ललना हमारे, जागो दो ललना हमारे, जागो बंसी वाले दो ललना हमारे। सारे गोप ग्वाल प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ के दर्शन को जाते। माँ यशोदा कहने लगी क्यों गोपियों ग्वाल बालों, तुम पहले तो शिकायत करने आते थे। बोले माँ हमको गुरु नहीं मिले थे, अब गुरु ने ज्ञान दे दिया, समझ में आ गई तो हम दर्शन करने आते। जब तक भगवान के बारे में ठीक नहीं समझेंगे तो शिकायत हमारी भी खत्म होने वाली नहीं है। और जिस दिन समझ जाएंगे ईश्वर को, सारी शिकायतें बंद हो जाएगी। शिकवा ना शिकायत कर तू परवरदिगार से, 100 से अगर नीचे हो तो ऊंचे हो 1000 से। भगवान को कभी मत बोलो आपने क्या किया है, कैसे हो गया, क्या है, सब 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 धैर्य रखो। गोप ग्वाल बड़े प्रसन्न है। भगवान ने एक दिन परीक्षा ली इनकी, ये मेरे को भगवान मानते देखता हूँ, मिट्टी खा ली प्रभु ने, और मिट्टी खाकर देखना चाह कौन कौन को मेरे पे भरोसा है। पर कुछ तो फेल हो गए, कुछ पास हो गए। माँ यशोदा के आगे शिकायत करते, मैया ये माखन रोटी तो है ना,
बंदरों को खिलाता है और खुद गारा खाता है मिट्टी। क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाई? नहीं, आज तक ही नहीं खाई। और अपने यहाँ कमी क्या है जो मिट्टी खाए? दूध दही माखन खूब है। तो ये गोप ग्वाल तो कह रहे तूने मिट्टी खाई है। हाँ, ये झूठ बोलते सब झूठेले हैं। और तू? मैं तो शुरू से ही सच बोलता हूं। तो मैया क्या कहती है? और सब पे भरोसा हो सकता है पर तेरे पे तो भरोसा नहीं हो सकता। तूने जरूर खाई होगी मिट्टी, खोल मुंह। बलराम जी भी आगे पीछे। हाँ माँ, तू मुंह खुला, उस मुंह के अंदर मिट्टी है। भगवान ने कहा किसी को भरोसा नहीं है? बोले नहीं है। तो फिर अब देखो, मुंह खोला तो कोई गारा मिट्टी नजर नहीं आया। एक गोल गोल नीला पीला प्रकाश घूमता हुआ नजर आया, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, नदी, समुद्र, गाय, बछड़े, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, माँ यशोदा, सारा ब्रह्मांड मुख के अंदर देखा। ओहो, माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। हे भगवान, ये मेरे बेटे के मुंह में इतना सारा सामान, कहीं भूत तो नहीं घुस गया? प्रभु ने माया का पर्दा हटाया, माँ को होश में लाए। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, तेरे मुख में तो झाड़ पहाड़। माँ, ये मुख में रहते क्या? ये सामान तो जमीन पे रहते। बेटा मैंने तो देख, फिर से देख। तो आपको दिखे क्या? माया का पर्दा डाल दिया। जब नजर ना आए, पूछा माँ दिखा? बेटा आप तो नहीं दिखा। तो फिर कैसे बोल दिया? अरे बुढ़ापे की आंखें हैं ना, देखती कुछ और दिखता कुछ। हाँ, गोदी में बिठा लिया, खूब माथे पे हाथ फेरे। मेरा बेटा मिट्टी क्यों खाएगा? कोई कमी है क्या? माँ की गोदी में बैठे दूध पीने लगे। बेटा कन्हैया तू बड़ा हो गया है, अब तो माखन रोटी खाओ। गोदी में वजन बढ़ा दिया, गोदी में भार। कन्हैया माँ से पूछते, माँ एक बात पूछूं? हाँ। तेरे को काम प्यारा है कि श्याम प्यारा है? अरे बेटा श्याम प्यारा है। बात बोली और अचानक याद आया, अरे चूल्हे पे दूध रखा है। जो खिसकाया कन्हैया को, तेरी बातों में मैं दूध चूल्हे पे रख के ही भूल गई हूँ। और जो दौड़ी दूध संभालने, कन्हैया ने कहा वाह मेरी माँ भी झूठ बोलती, अभी कह रही थी श्याम प्यारा है और काम करने दौड़ी। दूध दही माखन मटके जो भवन में रखे थे सब तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अब दूध दही माखन मटके को टल्ला देने की देर है, इतने में तो अब दूध दही माखन की कीच मच गई। मैया ने आकर देखा, अरे आज तो बहुत नुकसान किया, ठहर छोड़ूंगी नहीं। छड़ी हाथ में ली और पीछे दौड़ रही, और कन्हैया जी भागे जा रहे, छोटे छोटे पांव। अब मैया यशोदा 80 साल की बूढ़ी, सांस फूलता, और ये छोटे पांव से हाथ नहीं आ रहे, और छड़ी लेके एक बार हाथ आ जा तो क्या क्या करेगी माँ? तेरी पूजा करूंगी। कैसे पूजा करेगी? ये हाथ में छड़ी है, इससे। आपने भी करी हो कभी पूजा? कुकू चावल वाली पूजा अलग होती है और एक पूजा वो अलग होती है। तो मैया यशोदा कह रही एक बार हाथ आ जा, तूने बहुत नुकसान किया। गोपियां शिकायत करती थी और मैंने हमेशा तेरा पक्ष लिया, इसलिए तू बहुत बिगड़ गया। आज नहीं छोड़ूंगी। अब हाथ आए नहीं, दिन भर हो गया। माँ यशोदा से प्रभु कहते, माँ आज का दिन ही तेरा सफल है जो तू मेरे पीछे दौड़ी है। भगवान के पीछे दौड़ने से ही वो दिन सफल होता है, बाकी तो सब बकवास है।
ये 7 दिन जिंदगी में आपके जो बीत रहे हैं भाई बहनों, और गहराई से समझो तो ये सार्थक है, बाकी तो सब ठीक है, जैसा भी निरर्थक है, कोई लेखा जोखा नहीं उसका। हमें लगता है हमने बहुत कुछ पाया बाहर, नहीं, खोने में देर नहीं लगेगी। और ये जो पा रहे हैं हम, ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कौन कौन ने कराया बीमा? सबका ही सेटिंग है, और वे घूमते रहते हैं बीमा एजेंट होने में। मोटरसाइकिल का, जीप का, तो सबका ही करा लो तुम तो। और जो जन्म लेने वाला है यहाँ, उसका भी तुम तो कराओ। ऐसा भाई बहनों असली बीमा तो वो बीमा ऐसा है, हम ना रहेंगे तब दूसरे को पैसा मिलेंगे, जिंदा रहो जब तक वो कोई देता ही नहीं। लेकिन ये बीमा ऐसा है, आपकी जिंदगी के साथ भी, और आप ना हो जिंदगी के बाद आपको मिलता है पुण्य। माँ यशोदा ने कहा, एक बार हाथ, प्रभु ने कहा माँ थक गई, चलो मैं आ जाता हूँ, हाथ में आए। मारेगी तो नहीं? हाँ नहीं मार। हाथ पकड़ा और कहा मारूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर, चल। उखल से बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी घटी, रस्सी जोड़े बांधने लगे, घटती है 2 अंगुल। अच्छा, कमर भी कोई बड़ी नहीं हो रही है, कमर उतनी है पर रस्सी घटे। ऐसा नहीं कि कमर कोई हाथी जैसी हो गई हो, कमर उतनी है पर रस्सी जोड़े और घटे। वाह, माँ यशोदा भी दंग रह गई, हो क्या रहा है ये? माँ मेरे को बांधना हो तो रस्सी, सांकल, रुपया, पैसा, जाति, इनसे बनने वाला नहीं हूं। 2 अंगुल हम सब कोशिश तो कर रहे हैं उससे बांधने की, पर भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारी सारी कोशिशों में 2 अंगुल घटती है। पंढरपुर भी हुआ है, और गिरिराज जी भी हुआ है, तिरुपति भी हुआ है, सारी दुनिया में घूमे आए, पर वो 2 अंगुल घटती है। श्रद्धा और भक्ति ये अटूट होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। हमारी श्रद्धा घटती बढ़ती रहती है। हमारे मन इच्छा का काम हो गया तो भगवान की बड़ी दया है, और जहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा में कमी आ जाती है। अटूट श्रद्धा हो तो फिर भगवान आपको छोड़ नहीं सकते। भगवान परीक्षा लेते हैं, सुख भी देंगे और दुख भी देंगे, दोनों में तुम्हारी क्या हालत है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में सावधान रहना। भगवान आसपास है और जांच चालू है कि सुख में इन्होंने मुझे माना, दुख में ये कितने दुखी होते हैं। जो दुख को जितना याद करेगा उतना दुखी रहेगा, और जो सुख को जितना याद करेगा सुखी रहेगा। दुख का ध्यान करने से दुख की ताकत बढ़ती है। दुख को हटाओ, सुख का ध्यान करो, सुखी हो जाएंगे। तो प्रभु बंध गए, और क्या कहा माँ ने? दिन भर बंधा रहे, अब आज खाने को भी नहीं देंगे तेरे को। काम में लगी माँ, उखल से बंधे और उसे नीचे पटका और गुड़काते हुए गाड़ी बना ली। यह तो कलाकार। अब वो उखल गुड़कते गुड़कते गाड़ी बना ली, और 2 यमलार्जुन वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में जो स्पर्श हुआ दोनों वृक्ष गिरे। यमलार्जुन वृक्षों में 2 पुरुष निकले, अपना परिचय दिया, प्रभु पूर्व जन्म में हमसे अपराध हो गया, ऋषि का अनादर किया, उन्होंने श्राप दे दिया, वृक्ष बन जाओ।
आज आपके स्पर्श से हम मुक्त हो गए। आपको बताया था पेड़ पौधे सब वृक्ष योनियां हैं और मनुष्य शरीर 84 लाख योनि के बाद मिलता है। ये टर्न वाइज चलता है ये। और अच्छे कर्म किए तो दोबारा मनुष्य शरीर भी मिल जाता है, 2 बार मिल जाए, 3 बार मिल, पर सबको नहीं मिलता है। और आप ऐसे भरोसे मत रहना कि हमको दूसरी बार और हाँ मिल जाएगा। आप तो इसी में अपनी पूरी ताकत झोंक दो, इसी में मुक्त होना है, बात की गारंटी नहीं है। ऐसा वातावरण मिले ना मिले, ऐसे परिवार, माता पिता, घर, अभी जो बढ़िया है इसी में सेटिंग कर लो। और कहीं दूसरे जन्म में कोई खतरनाक मिल गए और कहीं इराक और ईरान में जन्म हो गया तो गए काम से। फिर अभी बढ़िया भारत भूमि में है और महाराष्ट्र में है और ये संतों की भूमि है और इतना अच्छा पवित्र वातावरण है, तो इसमें टाला टोली ना करो, जल्दी करो। कहा है ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 84 का चक्कर के बाद मिलता है। जो 84 से आए उसकी पहचान क्या है बताऊं? कल बता देंगे। क्या आज ही? आज ही? कल नहीं आओगे? 84 से जो आया है उसको ये कथा, भागवत, कीर्तन, भजन, परोपकार अच्छा नहीं लगता है। मनुष्य शरीर तो है, मन उसका पशु वाला है। और जो मनुष्य शरीर से ही मनुष्य में आया है उसको भगवान के बिना रहा नहीं जाता है। भगवान के लिए वो तड़पता है, भक्ति करता है, जिसने जैसा बताया उसमें लगा रहता है, वो साधना में लग गया। यही पहचान है। जिसको भजन, कीर्तन, भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय, परोपकार, परमार्थ अच्छा लगता है और बुराइयों से बचा हुआ है, ये पक्का है वो मनुष्य शरीर से ही वापस आया है। अब कहीं चूकना नहीं है, नहीं तो मनुष्य जन्म अनमोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के पंडित गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के पंडित गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है
कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में न रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मनुष्य जन्म अनमोल है, मिल गया है, लेकिन कौन इसका लाभ लेता है भाई बहनों? जो पूर्व जन्म में मनुष्य था और फिर मनुष्य शरीर मिला है, उसको ये बात समझ में आ जाती है। कितना अच्छा मनुष्य जीवन, जब चाहो तब चाय के लिए उठ के चले जाओ, जब चाहे तब पूरन पोड़ी, रसगुल्ला, कचौड़ी, समोसा। उनको ही लगता है भैया पी लो, फिर कभी नहीं। कथा तो होती रहती है और YouTube पे फिर सुन लेंगे यही कथा। आत्मरस सर्च करेंगे तो यही बासर की कथा, उसमें आपके भी दर्शन हो जाएंगे। भगवान जी ने यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार कर दिया स्पर्श से।
हमारा भी उद्धार करेंगे ना। प्रभु ने देखा, उपनंद नाम के सलाहकार आए, उन्होंने सलाह दी। क्या सलाह दी? वनम वृंदावनम नामो पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन की महिमा सुनाई, यमुना जी का निर्मल जल है, गोवर्धन पर्वत, हरी हरी घास। चलो सब माँ गैया मैया को खूब हरा घास खिलाएंगे, मैया बड़ी तृप्त हो जाएगी, यमुना का निर्मल जल मिलेगा। तो सब गो ग्वाल भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर चल दिए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 जय हो हरि बोल। जय हरि। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। तेरी कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरी कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो हरि वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठो बावलिया काली, ओढ़ के बैठियो कांवड़िया काली। वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठो बावलिया काली। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथों को ऊपर करके हरि बोल। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन
निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल है बहती है धारा। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाए, मुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे गाएंगे, मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। जय हो। हरि बोल। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी। हरिदास जू के बाके बिहारी, हरिदास जू के बाके बिहारी। श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि बन की शोभा है प्यारी। हरिदास जू के बाके बिहारी, हरिदास जू के बाके बिहारी। तेरे बन जाए बिगड़े काम, तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय हो। ताली बजाते हैं सभी लोग प्रेम से हरि बोल। रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।